हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के विगत वर्षों के प्रश्न के साथ साथ कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये हमारा पहले पार्ट का क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने आपसे पूछा था और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आरंग। आरंग इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग पहला पार्ट ख़त्म हुआ। दूसरा पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, कुरुद ताम्रपत्र किसका है? कुरुद ताम्रपत्र किसका है? ऑप्शन ए सरबराज, ऑप्शन बी नरेंद्र सेन, ऑप्शन सी जयराज, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्र। कुरुद ताम्रपत्र। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। तो कुरुद ताम्रपत्र जो है नरेंद्र सेन से संबंधित है। नरेंद्र सेन ने जारी किया था कुरुद ताम्रपत्र। और नरेंद्र सेन का और कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं जिसको हो पिपरदुल्ला ताम्रपत्र। और एक इन्होंने मल्हार से भी ताम्रपत्र जारी किए थे, मल्हार से। और नरेंद्र सेन ये किस वंश से संबंधित है? तो ये है शरभपुरी वंश। किस वंश से? शरभपुरी वंश। ठीक है जी, शरभपुरी वंश। और इनकी राजधानी शरभपुर। ठीक है। बाद में मल्हार, प्रसन्न मात्र ने मल्हार को राजधानी बनाया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नल वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए भीमसेन, ऑप्शन बी नरेंद्र धवल, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्र। नल वंश का अंतिम शासक कौन था जी? भीमसेन, नरेंद्र धवल, देवसेन, प्रसन्न मात्र। अभी अभी तो हम पढ़े थे प्रसन्न मात्र जो है शरभपुरी वंश का शासक था। तो ये तो निकल जाएगा। ठीक है जी। देवसेन जो है जी, देवसेन नल वंश से संबंधित था क्या? देवसेन के बारे में क्या जानते? देवसेन जो है जी, ये जो है काकतीय वंश से संबंधित थे। ये काकतीय थे। ठीक है। प्रसन्न मात्र शरभपुरी वंश से थे। ठीक है जी। अब ये दोनों शासक है, तो इन दोनों में से अंतिम शासक कौन था नल वंश से? चलिए आंसर करते हैं। तो ऑप्शन बी नरेंद्र धवल नल वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है जी। नरेंद्र धवल से जस्ट पहले भीमसेन ने शासन किया, तो ये सेकेंड लास्ट हुए। ठीक है जी। और अंतिम शासक नरेंद्र धवल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिरपुर के पांडु वंश किस धर्म के अनुयायी थे? सिरपुर के पांडु वंश
किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए शिव धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी नाग धर्म, ऑप्शन डी देव धर्म। सिरपुर के पांडु वंश। चलिए इसका आंसर करते हैं, वैष्णव धर्म। ठीक है जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। सिरपुर के पांडु वंश के सभी शासक थे वे वैष्णव धर्म को मानते थे, जबकि शिवगुप्त बाला अर्जुन ये शिव धर्म के अनुयायी थे, बाकी सारे वैष्णव धर्म के। और बाला अर्जुन जो थे, बाला अर्जुन ये शिव धर्म को मानते थे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कालिंजर शिलालेख किससे संबंधित है? कालिंजर शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी इंद्रबल, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी तीवरदेव। चलिए तो इसका सही आंसर है उदयन। कालिंजर शिलालेख उदयन से संबंधित है। ठीक है जी, और उदयन किस वंश से संबंधित है? तो सिरपुर के पांडु वंश से। ठीक है जी, सिरपुर के पांडु वंश के इनको आदि पुरुष भी कहा गया है, यानी कि प्रथम शासक। ठीक है जी, प्रथम शासक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लक्ष्मण मंदिर में किस देव की मूर्ति है? लक्ष्मण मंदिर में किस देव की मूर्ति है? ऑप्शन ए लक्ष्मण जी, ऑप्शन बी शिव जी, ऑप्शन सी विष्णु जी, ऑप्शन डी राम जी। लक्ष्मण मंदिर, एक लक्ष्मेश्वर मंदिर होता है जी। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, एक लक्ष्मण मंदिर है, एक लक्ष्मेश्वर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर में है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है जी, सिरपुर में। और लक्ष्मेश्वर मंदिर जो है खरौद में। ठीक है, लक्ष्मेश्वर खरौद में और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में। तो लक्ष्मण मंदिर के बारे में बताना है, वहाँ किस देव की मूर्ति है? चलिए करते हैं, तो ऑप्शन सी विष्णु जी की मूर्ति है, वहाँ लक्ष्मण मंदिर में विष्णु देव की मूर्ति है। ठीक है, और बनवाया किसने था? तो निर्माण का जो प्रारंभ है वो वसाटा देवी द्वारा किया गया था, और पूर्ण रूप से महाशिवगुप्त बालार्जुन द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लाखा चौर मंदिर कहाँ है? लाखा चौर मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए खरौद में, ऑप्शन बी सिरपुर में, ऑप्शन सी सिवरी नारायण में, ऑप्शन डी आरंग में। लाखा चौर मंदिर, लाखा चौर मंदिर के बारे में और क्या जानकारी है? तो लाखा चौर मंदिर को ही लक्ष्मेश्वर मंदिर कहा गया है। लक्ष्मेश्वर मंदिर।
ठीक है जी, अभी पिछले बार ही हम क्वेश्चन किए हैं। तो और मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है आपका खरौत में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, लाखाचोर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा खरौद। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कली का कल्प वृक्ष किसे कहा गया है? कली का कल्प वृक्ष किसे कहा गया है? ऑप्शन ए भीमरथ, ऑप्शन बी आयाति, ऑप्शन सी नहुस, ऑप्शन डी धर्मरथ। कली का कल्प वृक्ष किसे कहा गया है? ऑप्शन ए भीमरथ, ऑप्शन बी आयाति, ऑप्शन सी नहुस, ऑप्शन डी धर्मरथ। चलिए, तो इसका सही आंसर है भीमरथ। ऑप्शन ए भीमरथ। भीमरथ को ही कली का कल्प वृक्ष कहा गया। किस वंश से संबंधित है ये सारे शासक? ये सारे शासक कलिंग के सोमवंश से संबंधित है। भीमरथ को और क्या कहते हैं जी? महाभवगुप्त, महाभवगुप्त द्वितीय, महाभवगुप्त द्वितीय। ठीक है जी। आयाति को महाशिवगुप्त कहा गया है, महाशिवगुप्त प्रथम। ठीक है जी। ये कलिंग का सोमवंश का जो शासक है उनको महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त दोनों ही नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कली का कल्प वृक्ष भीमरथ यानी कि महाभवगुप्त द्वितीय को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मरंजमूर शिलालेख किसका है? मरंजमूर शिलालेख किसका है? ऑप्शन ए भीमरथ, ऑप्शन बी आयाति, ऑप्शन सी नहुस, ऑप्शन डी धर्मरथ। चलिए, इसका सही आंसर है आयाति। मरंजमूर शिलालेख किसका है? आयाति का है। आयाति यानी कि महाशिवगुप्त प्रथम। ठीक है जी, महाशिवगुप्त प्रथम। ठीक है, मरंजमूर शिलालेख। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये वही है आपका कलिंग का सोमवंश के शासक हैं सारे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मित्र वंश की राजधानी थी। मित्र वंश की राजधानी थी यानी कि मित्र वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी देवभोग। मित्र वंश की राजधानी। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए। मित्र वंश की राजधानी कहाँ थी?